हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। आज करंट अफेयर्स में हम संडे का दिन है, सब सुस्त हो रखे हैं। आई नो बट थोड़ा सा जागिए, थोड़ी सी मेहनत और अभी करनी है। ठीक है, चलिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू ब्लू रेसिडेंसी और 10 ईयर ब्लू वीज़ा, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था। ये आखिर ब्लू वीज़ा होता क्या है? 10 साल का ब्लू वीज़ा, चलिए देखते हैं। It is a long-term residency program introduced by Saudi Arabia. This visa is specifically designed for individuals who have demonstrated exceptional contributions and efforts towards the country's economic development in maritime trade and commerce. ठीक है, तो इन दो स्टेटमेंट में दो कीवर्ड निकल के आते हैं। पहला कि ये सऊदी अरेबिया ने स्टार्ट किया है, दूसरा कि ये मैरीटाइम ट्रेड और कॉमर्स, अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन देता है तो उसको भैया ब्लू वीज़ा मिल जाएगा, ब्लू रेजिडेंसी। ठीक है, पहली बात तो ये सऊदी अरेबिया ने नहीं किया है, ये यूएई ने किया है। यूनाइटेड जो अरब एमिरेट्स है उसने किया है, उस कंट्री ने किया है, यूएई ने। तो पहला तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट भी ये गलत है, क्योंकि ये मैरीटाइम एंड कॉमर्स प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, प्रमोशन के लिए ये, जबकि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस। अगर कोई व्यक्ति इस कंट्री में जाकर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में अपने एफर्ट्स लगाता है या सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को यूज़ करता है वाइल डूइंग हिज और हर एक्टिविटीज़ और वर्क, तो उसको यूएई ब्लू वीज़ा देगा, 10 साल की रेजिडेंसी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हुआ? नीदर वन नॉट टू। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड। विद रेफरेंस टू द मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट क्या कहता है? इट इज़ अ यूनेस्कोज इंटरनेशनल कॉपरेशन स्ट्रैटेजी विच एम्ड एट सेफ गार्डिंग protecting, facilitating access to and the use of documentary heritage, especially heritage that is rare and endangered. ठीक है, चलिए दूसरी स्टेटमेंट, 3 इंडियन लिटरेरी वर्क रामचरितमानस, भगवद गीता एंड सरदया लोकन्ना वर रिसेंटली एडेड टू इट्स वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर। ये एक रजिस्टर की बात हो रही है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर की, उसके संदर्भ में है। पहले स्टेटमेंट में तो ये कह रहा है कि भाई ये यूनेस्को का एक स्ट्रैटेजी है, यूनेस्को की स्ट्रैटेजी है कि भाई आप अपने जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज है उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, स्पेशली हेरिटेज दैट इज़ रेयर, जो कि रेयर है और इंडेंजर्ड है। ठीक है, दिस इज़ द सेकेंड टाइम सिंस MoCap was formed in 2004 that India has sent nominations, but it is the first time that the nominations sent by the country have been accepted. ये पहली बार है कि भाई इंडिया ने जो नॉमिनेशंस दिए उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है। पहले तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें भगवद गीता नहीं है, इसमें रामचरितमानस, पंचतंत्र एंड सहृदय लोकन्ना है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई। ठीक है, उसके बाद यूनेस्को का ये प्रोग्राम है, बिल्कुल सही है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी सही है, सेकंड गलत है। थर्ड स्टेटमेंट अगर हम देखें तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था सिंस वॉज फॉर्म्ड इन 2004 इंडिया हैज़ सेंट एनी नॉमिनेशंस एंड ऑल 3 सेंट बाय द कंट्री हैव बीन एक्सेप्टेड। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। पहले के थर्ड में क्या लिखा था? दिस इज़ द सेकेंड टाइम। ये सेकेंड टाइम नहीं था, ये फर्स्ट टाइम था। ठीक है, तो आपको पता चला कि आपके कितने आंसर सही हुए। आपकी स्टेटमेंट सही हुई, पहली सही है आपकी, फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, थर्ड गलत है। ओनली वन ऑप्शन विल बी द करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली #blockout 2024 which was seen in the news with reference to Russian-Ukraine war, protest targeting multilateral economic institutions, environment movement against plastic use, Israel's action in Gaza। बेसिकली ये क्या था? ये सोशल मीडिया ने जो यूज़र्स हैं उन्होंने सेलिब्रिटीज़ को मतलब एक तरीके से ब्लेम किया है कि भाई आप लोग चुप रहे, आपका ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आपने कुछ भी नहीं बोला अगेंस्ट इज़राइल। जो भी इज़राइल की एक्टिविटी गाज़ा में रही, जो भी क्राइसिस है, आपने उस पर कुछ बोला नहीं। तो समवेयर
ये था कि एक प्रेशर बनाना कि भाई अगर ये लोग नहीं करेंगे, ये लोग अगर उस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करेंगे तो इनकी भी कोई मूवी नहीं देखा जाए, इनके बारे में भी कोई कुछ भी जो है इनको भी कोई वैल्यू ना दे। देखो यहाँ पे लिखा है, सम हैव पोस्टेड अबाउट सेलिब्रिटीज दे हैव ब्लॉक्ड यूजिंग अ हैशटैग सच एज ब्लॉकआउट। क्यों भाई? और हैशटैग सेलिब्रिटी ब्लॉकआउट, वाइल अदर्स हैव शेयर्ड पोस्ट फ्रॉम यूजर्स lasting attendees of high glamour events like the Met Gala and contrasting it with the situation in Gaza. Blockout participant says it's a protest because the celebrities either have not spoken up or have not said enough against Israel's action in Gaza during its war with Hamas. Therefore, D is the correct. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये एक प्रोग्राम है जो न्यूज़ में था, चर्चा में था कि इसके बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट सही बतानी है। ये सही है या गलत है? ये दो स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है, LMIA program allows Canadian employers to hire foreign workers if requirement efforts for hiring local employees fail. अगर लोकल एम्प्लॉयज़ फेल हो जाते हैं हायरिंग, तो भाई वो बाहर के वर्कर्स को कैनेडियन जो एम्प्लॉयर्स हैं वो उसको रिक्रूट करेगा। Following the imposition of intake caps on international student admissions to Canada this year, many Indians hoping to emigrate have been turning to alternative route of labor market impact assessment permit. तो ये एक्चुअली इस तरीके से ये प्रोग्राम का इनिशिएटिव भी हुआ कि काफ़ी बच्चों को जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं कनाडा में, उनको मना कर दिया गया। उसमें एक कैप लगाया, मना नहीं, एक कैप लगा दिया, एक लिमिटेशन कर दिया। तो काफ़ी इंडियंस थे जिनको ये एक ऐसा ऑल्टरनेटिव सूझ रहा है, थ्रू दिस ऑल्टरनेटिव दे कैन एंटर इनटू कनाडा। ठीक है, तो भाई आपकी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जब इम्पोजिशन लगा है तो भाई इंडियंस जो है वो दे आर होपिंग टू एमिग्रेट हैव बीन टर्निंग टू ऑल्टरनेटिव दिस रूट, थ्रू दिस रूट। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो है ये कैप लगा था 2024, ये 2024 के लिए लगा है, जिसके अंदर आपका 3,60,000 जो है वो अप्रूव्ड हुआ है स्टडी परमिट। डिक्रीज़ है ये 35% फ्रॉम द लास्ट ईयर। ठीक है, चलिए, तो सी आंसर विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जाइंट ब्लू ग्रे सई वेल्स। ठीक है, ये जो आपकी है that vanished from the Argentina Patagonian coast a century ago are starting to flourish once again. जो विलुप्त हो गई वो वापस दिख रही है, कहाँ? अर्जेंटीना के पेंटागोनियन कोस्ट पे। तो ये आपका क्वेश्चन क्या है, what could have been the most possible reason for their vanishing? उनके पीछे ख़त्म होने के पीछे कारण क्या था? मरीन पॉल्यूशन, कॉमर्शियल वेलिंग, एक्सटिंक्शन ऑफ सी मॉस, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इसका बेसिकली बी है, कॉमर्शियल वेलिंग। ठीक है, इसकी वजह से ये वैनिश हुआ, जो अब दोबारा एक बार फिर से दिखाई दे रही हैं, जाइंट ब्लू ग्रे साई वेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से आपके कुछ वन लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। किस मिनिस्ट्री ने फेम्ड सेकंड स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ MSME, हैवी इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर आपका है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। ये प्लान कर रही है टू इंक्रीज द आउटले फॉर द फेम टू की फुल फॉर्म फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे फिगर्स? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो सही आंसर आप क्या है? ऑप्शन ए। ठीक है, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, इसने भी रिसेंटली रिलीज़ किया है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इस फिगर के अनुसार ये इंडिकेट करता है कि जो बेरोज़गारी है भारत के अंदर, ये सबसे लोएस्ट रही है सिंस द सर्वे स्टार्टेड इन 2018। पता नहीं यार, 86% बेरोज़गारी है यूथ की। ठीक है, 7.6% ये दिखा रहे हैं कि डिक्रीज हुआ है।
Unemployment rate among men stood 6.0% and for women it was 9.2%. किस इंस्टीट्यूशन ने या ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है स्प्रिंग 2023 इकोनॉमिक फोरकास्ट? यूपीएससी इस तरीके का पूछता है। वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन कमीशन, WEF या फिर आपका IMF? तो सही आंसर क्या है आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट। यूरोपियन कमीशन ने रिलीज किया है स्प्रिंग 2023 इकोनॉमिक फोरकास्ट। It revised the 2023-24 growth outlook of 20 countries with the euro as their currency to 1.1% from the previous estimate of 0.9%. As per this report, lower energy prices, abating supply constraints and a strong labor market supported moderate growth in the first quarter of 2023. Which institution launched the country's पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी फॉर इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब इंडिया की बात होती है खासकर। वर्ल्ड बैंक, ADB, WEF या फिर आपका IMF? तो सही आंसर क्या है ADB। ADB ने ये लॉन्च किया है अ न्यू कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी फॉर इंडिया। अगर 2023 से लेके 2027 का हम टाइम पीरियड देखें, ADB operations in India will focus on accelerating structural transformation and job creation, promoting climate resilient growth and deepening social and economic inclusiveness. ठीक है। Which institution launched अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड? नीति आयोग, RBI, SEBI, NPCI? तो सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन बी RBI। अंतर्दृष्टि एक ऐसा फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड है जो RBI ने स्टार्ट किया। ये भी गवर्नर भी याद रखना, शक्तिकांत दास। इट विल प्रोवाइड इंसाइट रिक्वायर्ड टू एक्सेस एंड मॉनिटर टू द प्रोग्रेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय कैप्चरिंग रेलिवेंट पैरामीटर्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए। एज पर द वर्ल्ड बैंक्स लेटेस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, what is the growth rate of the global economy in 2023? 2.1%, 2.5, 2.1% is the correct answer. वर्ल्ड बैंक, अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है, हो सकता है क्वेश्चन ये रहे कि अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट जो ग्लोबल इकोनॉमी है डेट एक्सपीरियंस दिस मच परसेंटेज, दिस रिपोर्ट रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो वर्ल्ड बैंक निकालता है। ठीक है। The report also highlights that trade in 2023 is expected to expand at a significantly slower pace, less than 1/3 of its pre-pandemic levels. ठीक है। डिफॉल्ट लॉस गारंटी, ये किसकी गारंटी है? ये किस इंस्टीट्यूशन ने रिलीज़ किया है? ये सेबी, ये RBI ने रिलीज़ किया है। ठीक है। इस रेगुलेटर ने ये भी ये कहा, RBI ने हैज़ सेट मैक्सिमम लिमिट ऑफ 5% on the first loan default guarantee that fintech companies can offer to their lending partners. ठीक है। तो ये स्कीम वैसे किसके लिए थी? रिगार्डिंग द गारंटी ऑफ डिफ़ॉल्ट लॉसेस, जहाँ पे डिफ़ॉल्ट होंगे लॉस, गारंटी है, तो उस तरीके से आपको अपना बैकअप लेके चलना है। ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने भी लॉन्च किया है फर्स्ट डेडिकेटेड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट इन साउथ एशिया फॉर विच कंट्री? इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार? तो सही आंसर है आपका बांग्लादेश। वर्ल्ड बैंक ने फर्स्ट टाइम एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसके अंदर बांग्लादेश की रोड्स की सेफ्टी, जो रोड सेफ्टी है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। फर्टिलिटीज़ को जो है वो रिड्यूस, इंजरीज फ्रॉम रोड क्रैशेस, जितने भी रोड क्रैश होते हैं उसको इम्प्रूव किया जाएगा, उसको रोका जाएगा। HMPV वायरस जो हाल में न्यूज़ में था, डेट अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ इफेक्टेड, इसकी वजह से कौन सा बॉडी का पार्ट अफेक्ट होता है? लीवर, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ब्रेन, पैंक्रियस? तो सही आंसर है आपका रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। ये जो ह्यूमन मेटापिनोमो वायरस है ना, ये जो मेटानिमोनो वायरस है, ये एक पैथोजन कैपेबल ऑफ अफेक्टिंग अपर एंड लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है। ये इसको दोनों को ही ख़राब कर देता है। ठीक है। अब इसके अनुसार US में ये वायरस बहुत पाया गया। 11% ऑफ PCR टेस्ट एंड 20% ऑफ एंटीजन टेस्ट कमिंग आउट एज पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
tiny particle. What is the name given to tiny particle of plastic debris that are smaller than 5 millimeter in size? Mini plastic, microplastic, milli-plastic, tiny plastic. Microplastic. ठीक है, माइक्रोप्लास्टिक इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है ओमिक्रॉन स्पेसिफिक mRNA बेस्ड बूस्टर वैक्सीन ये किस कंपनी ने डेवलप किया? ये यूपीएससी नहीं पूछने वाला, यूपीएससी हो सकता है इससे पूछ ले. जेनेवा, भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट, डॉक्टर रेड्डीज लैब. आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट. ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस है, ये जो वनडे एग्जाम है उसमें आ सकता है, ये यूपीएससी ज़रूर पूछ सकता है ये इस तरीके के क्वेश्चन. किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ की है रिपोर्ट जिसका टाइटल है थ्राइविंग मेकिंग सिटीज ग्रीन, रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव इन अ चेंजिंग क्लाइमेट? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, यूनेप. ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम किसने किया है? वर्ल्ड बैंक ने किया है. ठीक है, जितना भी वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इनके द्वारा जो भी रिपोर्ट्स आती हैं, जो भी इनिशिएटिव लिए जाते हैं, वो तो अच्छे से आप लोग पढ़ के जाइएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से, किस इंस्टीट्यूशन ने ये जारी की है रिपोर्ट फॉरएवर टॉक्सिक द साइंस ऑन हेल्थ थ्रेट्स फ्रॉम प्लास्टिक रिसाइकलिंग? WMO, यूनेप, WHO, ग्रीन पीस, फिलीपींस. सही आंसर आपका डी है. ठीक है, ग्रीन पीस फिलीपींस ने ये किया है. इस रिपोर्ट ने ये भी रिलीज़ किया है अहेड ऑफ द सेकंड सेशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी टू डेवलप अ ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी बीइंग हेल्ड एट पेरिस, फ्रांस. इसके बाद ग्रीन पीस ने ये रिपोर्ट जारी की है. ठीक है, किस इंस्टीट्यूशन ने रिलीज़ किया है? हंगर हॉटस्पॉट्स अर्ली वार्निंग्स ऑन एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी रिपोर्ट. वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ ने मिलकर, आईएमएफ, WEF ने मिलकर, FAO एंड WFP ने मिलकर, WHO एंड FAO ने मिलकर. सही आंसर है आपका ऑप्शन सी. ठीक है, FAO एंड WFP. ठीक है, ये अर्लिंग वार्निंग एक है कि भाई कैसे आपका जो फूड इनसिक्योर है, जिन देशों को बताया जा रहा है कि आपका फूड सेफ्टी नहीं है, तो उनको ये एडवाइस किया जा रहा है कि भाई आपको फूड सेफ्टी रखनी है. ठीक है, चलिए, FAO की फुल फॉर्म पता ही है. ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अच्छा, इस रिपोर्ट के अनुसार कौन कौन से जो है वो कंट्रीज उस पे हैं? पहले यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पे है वर्ल्ड एंड फूड प्रोग्राम. इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार आर अमंग द हंगर हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड. ये याद रखना है फैक्ट. Acute food insecurity can potentially increase in magnitude and severity for 18 areas in 22 countries. Next है, which Indian port topped Indian ports in the Global Container Port Performance Index 2022? पीपावाव पोर्ट, मुंड्रा पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट, चेन्नई पोर्ट. तो सही आंसर क्या है? पीपावाव पोर्ट, यानी ऑप्शन ए. ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात की तट पे स्थित है. ठीक है, इसका 30th पोजीशन है और भारत का ये एकमात्र है जिसको ये भाई एफिशिएंट पोर्ट माना गया है. ठीक है, सो विद दिस आई एम एंडिंग माई करंट अफेयर सेशन हेयर ओनली. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.